नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रशिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में। रिसेंटली इस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि जो रशिया के सुरक्षा प्रमुख हैं वो नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं और नॉर्थ कोरिया के लीडर से बात करेंगे और साथ में कुछ अदर डिप्लोमेट से भी बात करेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के क्या रिलेशन है और किस तरीके के संकेत ये अमेरिका को देना चाहते हैं वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस, साथ में वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले एक दो न्यूज आर्टिकल देखेंगे और उनमें क्या बातें लिखी गई हैं और उसके बाद इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा गया है। इसी चीज के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से हमने ये देखा कि नॉर्थ कोरिया ने हमेशा सपोर्ट किया है रशिया को, रशिया और यूक्रेन जंग के बीच में। और यहाँ पे और भी चीजें जानने वाले हैं डिटेल में, पर थोड़ा सा एक बार ब्रीफ इंट्रो ले भाई। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये नॉर्थ कोरिया है और जब आपके रशिया के सुरक्षा प्रमुख नॉर्थ कोरिया पहुंच रहे थे उससे पहले हमने ये देखा कि नॉर्थ कोरिया ने एक टेस्ट फायर किया। उसके बाद ये लिखा गया है रूस के सुरक्षा प्रमुख सर्गेई शोइगु नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं, जहां वो देश के लीडर किम जोंग उन के साथ वार्ता करने वाले हैं, यानी बातचीत करने वाले हैं। भाई अब एक दो न्यूज़पेपर हमने देख लिए, अब देखते हैं कुछ एक इमेजेस। यहाँ पे देख सकते हो ये रशिया के राष्ट्रपति पुतिन है जो मैप पे एक नजर मारते हुए आपको नजर आएंगे, यानी ये देख रहे हैं कहां पे यूक्रेन है और किस एरिया के ऊपर अब अटैक करना है। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। यहाँ पे एक दो इमेजेस और दिखा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हो ये रशिया के और नॉर्थ कोरिया के लीडर एक साथ नजर आएंगे आपको। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के लीडर नजर आएंगे। अब बात कर ले थोड़ी सी इस चीज के बारे में डिटेल में। अब क्या बात है, अब हम सभी को यह पता है कि लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। अब हमने ये देखा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं इस जंग के अंदर, और कुछ ऐसी भी हैं जो आपकी रशिया को सपोर्ट कर रही हैं। रशिया को सपोर्ट करने वाली काफी कम है, एक चाइना है और दूसरा आपका नॉर्थ कोरिया है। भारत ने इनडायरेक्ट तरीके से मदद करी है ऑयल परचेज करके, आप डायरेक्ट तरीके से नहीं कह सकते। अब यूक्रेन की तरफ बहुत सारी कंट्री हैं, अमेरिका ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। फिर हमने ये देखा एक टाइम ऐसा आया रशिया के सामने जब रशियन सोल्जर्स की काफी ज्यादा कमी महसूस हुई, तो उस समय नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स भेजे कहां पे, रशिया में, ताकि वो रशिया के लिए लड़ सके और यूक्रेन के खिलाफ। तो यहाँ पे अलग अलग न्यूज एजेंसी ने ये बताया, अलग अलग कंट्रीज ने इस बात को कंफर्म किया कि 10 से 12 हजार नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आपकी रशिया की मदद करने के लिए पहुंच चुके हैं और यूक्रेन में वो जाके लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेनियन सोल्जर से। फिर ये खबरें आई कि आपके जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं वो मारे गए और एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाई रशियन और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के बीच में, भाषा की वजह से या कुछ एक और रीजंस की वजह से। अब हमने ये देखा कि 2024 जून महीने की बात है शायद, जब आपके राष्ट्रपति पुतिन कहां जाते हैं, नॉर्थ कोरिया जाते हैं और नॉर्थ कोरिया के लीडर से मुलाकात करते हैं, अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया पहुंचे। उसके अलावा हमने ये देखा कि जो आपके प्रमुख अभी जा रहे हैं कहां पे, नॉर्थ कोरिया के अंदर, ये 2024 में भी जा चुके, 23 में भी जा चुके। जब आपके रशिया के राष्ट्रपति पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी नॉर्थ कोरिया के लीडर से, किम जोंग से, कि भाई एक काम करो, आप भी कभी रशिया की तरफ आओ, बातचीत करते हैं, दिखाएंगे हमारी कंट्री का माहौल तुम्हें क्या है। तो यहाँ पे शायद अब जो ये आपके सिक्योरिटी प्रमुख पहुंच चुके हैं नॉर्थ कोरिया में, एक बात तो ये करी जाएगी कि आप आओ हमारी कंट्री रशिया के अंदर और उसे विजिट करो ताकि आप पुतिन से कुछ बातचीत कर पाए। एक बात ये होने वाली है। अभी रिसेंटली जो नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट फायर किया है, ये ऐसे समय में टेस्ट फायर किया है जब रशिया की तरफ से कोई बड़ा डिप्लोमेट आपका नॉर्थ कोरिया पहुंचने वाला है। और दूसरी तरफ हमने क्या देखा, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि आपकी एक सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास जो है वो कंडक्ट कराया गया है किसके बीच में, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में। अब इस युद्ध अभ्यास को खत्म हुए एक ही दिन हुआ था और अगले ही दिन ले भाई नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक सरप्राइज आया कि एक टेस्ट फायर नॉर्थ कोरिया ने कर दिया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया जो है ये समझाना चाहता है कि बेटा साउथ कोरिया और अमेरिका मेरी बात सुन, तुम्हारे ये टेस्ट फायर करने से या युद्ध अभ्यास करने से हम नहीं डरने वाले, हम हमारे टेस्ट फायर इसी तरीके से जारी रखेंगे और आपसे नहीं डरेंगे। यहाँ पे ज्यादातर जो इमेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं ये आपकी ओरिजिनल लगेंगी, पर ये ज्यादातर इमेजेस एआई से जनरेट करी गई हैं। ये इमेज हो चाहे पुतिन की, चाहे इसके अलावा ये मैप हो,
इसके अलावा ये आपका न्यूज़पेपर है, इसमें ये एक न्यूज़पेपर और है। यहाँ पे जो इमेजेस देखोगे इस इमेज को छोड़ के सारी मैंने एआई जनरेट करी हैं और ये इमेजेस आपकी काफी सटीक तरीके से करी गई हैं। अब आपका जो एआई है उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, जो आपका एक्स से रिलेटेड एक एआई आया था। अब यहाँ पे हमें ये स्पष्ट हो चुका है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया की जो बॉन्डिंग है वो आने वाले समय में काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि भाई नॉर्थ कोरिया क्या चाहता है रशिया से और रशिया क्या चाहता है नॉर्थ कोरिया से। देखो, रशिया को सोल्जर्स की जरूरत थी रशिया यूक्रेन युद्ध में, तो रशिया ने मदद मांगी और नॉर्थ कोरिया ने मदद करी। अब फ्री में कोई भी व्यक्ति मदद नहीं करता किसी की, इस बात का हमें भी पता है। अगर आप मुझे बोलोगे तो शायद मैं भी आपकी मदद ना करूं, आप अपने किसी दोस्त को बोलोगे तो वो आपकी मदद तभी करेगा जब उसको कोई उम्मीद होगी आपसे कि आने वाले समय में ये बंदा मेरी मदद कर सकता है या नहीं। सेम काम यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो आपका नॉर्थ कोरिया है वो चाहता है कि भाई रशिया से थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ले ले, हम रशिया से कुछ डील कर ले, रशिया से कुछ बेनिफिट हो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और शायद आपका डिफेंस पर्पज से भी। तो इस करके आपके नॉर्थ कोरिया ने मदद करी और ये मदद जो है ये एक ऐसे समय में करी गई है जब रशिया को जरूरत है। यानी रशिया इस चीज को हमेशा याद भी रखेगा कि जब सारी दुनिया एक तरफ थी तो मेरी तरफ कौन था, चाइना था, भारत था और साथ में तीसरी कंट्री नॉर्थ कोरिया थी। और नॉर्थ कोरिया ने तो सबसे ज्यादा मदद करी आप कह सकते हो, यानी अपने सोल्जर्स भेजना किसी दूसरी कंट्री के लिए ताकि वो उसके लिए लड़ सके, वो काफी सरप्राइजिंग और काफी बड़ी बात है। भारत ने तो ऐसे नहीं किया, चाइना ने नहीं किया, पर नॉर्थ कोरिया ने किया। यानी आपके इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस तरीके की इमेजेस काफी वायरल होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे नॉर्थ कोरिया के लीडर एक साथ नजर आएंगे, किसके साथ, रशिया के राष्ट्रपति के साथ एक साथ राइड करते हुए हमें नजर आएंगे। ये देखो कितने खुश हैं कि भाई घुमा ना दियो, गिरा ना दियो, देख रहे हो यहाँ पे ये इमेज, ठीक है। तो इसी तरीके की चीजें हैं, यानी इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है अभी रशिया यूक्रेन युद्ध में। और रशिया और यूक्रेन युद्ध की अगर आप बात करें तो भाई ये हो चुकी है एक खिचड़ी एक तरीके से। अब ना तो सोल्व हो रही और ना ही आगे बढ़ रही, दोनों कंट्रीज बस अपने खड़े हैं आपस में। उसने उसके ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया, उसने उसके ऊपर कर दिया, चीजें चल रही हैं। पर यहाँ पे कोशिश जारी है कि इस रशिया और यूक्रेन युद्ध को जल्द ही रुकवा दिया जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध में ज्यादा नुकसान आपका किसका होगा, ज्यादा नुकसान होगा यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन दूसरी कंट्रीज पे निर्भर है। अमेरिका ने साथ छोड़ दिया तो यूक्रेन तो भाई हाथ पैर फुला लेगा अपने कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं लड़ाई कर सकते। ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आई थिंक चीजें समझ आई हैं और पुतिन की ये इमेज मेरे को काफी मस्त लगी भाई, किस तरीके से देख रही हूँ करके, ठीक है। तो आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज नई अपडेट के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर हम बात करें, आप अगर जीएस फाउंडेशन करना चाहते हो लाइक एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, तो आप एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव पे जाओ और वहां पे एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं हिस्ट्री की क्लास 6 की वो अपलोड करी जा रही हैं, जाके उनको देख सकते हो, ठीक है। वो क्लासेस रैंडम रिकॉर्ड करी जा रही हैं। आप कभी सोचो कि भाई यहाँ पे आवाज थोड़ी सी बैकग्राउंड को आपको मिल सकती है थोड़ी बहुत आसपास में से, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें और उसके ऊपर मैं थोड़ा और मेहनत करने वाला हूँ आने वाले समय में। तो मिलेंगे नए सेशन में नई न्यूज नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।